अस्सलामुअलैकुम शाह जी ई एकेडमी में खुशामदीद। अच्छा जी, हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे जिसका है चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर हमारा तकरीबन 13 लेक्चर्स के अंदर 13 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, एटम की कुछ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम जो है वो बोहर की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। बोहर की थ्योरी डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पर पहली डेरिवेशन हमारी आती है जो कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करके फिर हम उसी से रिलेटेड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, उसी से रिलेटेड हम फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं और उसी से रिलेटेड फिर हम वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। वेव नंबर कैलकुलेट करने के बाद उससे मुताल्लिक फिर कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिसमें हम वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं और एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। ये करने के बाद फिर हमारे पास एक टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो आपका आ जाता है लाइन स्पेक्ट्रम एंड कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बात करते हुए लाइन स्पेक्ट्रम कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम को डिस्कस करके फिर हम जाते हैं हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर, जो कि उसी वेव नंबर की इक्वेशन को जो हमने बनाई होती है उसकी मदद से हम वहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर एक्सरे का टॉपिक आ जाता है, तो उसके बारे में हमारा थोड़ा डिस्कशन होता है कि एक्सरे के टॉपिक के अंदर एक्सरे कैसे जनरेट होती है और ये से मुतालिक थोड़ी सी बात होती है। फिर हमारे पास जो है वो टॉपिक आ जाता है रदरफोर्ड के लिए, और रदरफोर्ड की वो अल्फ़ा बीटा रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। रेडियो एक्टिविटी में हम अल्फ़ा बीटा की बात करने के बाद उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो एक चैप्टर का हिस्सा ख़त्म होता है और उसके बाद हम एक अगले हिस्से पर आते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्बिट्स कितने होते हैं, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। हम कुछ क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाई जाती है और वो लिखी कैसे जाती है और उसके क्या क्या रूल्स हैं, जो 4 रूल्स हैं, इनको हम सब डिस्कस करते हैं। और इस चैप्टर में हम ये सीखते हैं कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है और उसके अंदर ऑर्बिट्स कितने हैं, ऑर्बिटल्स कितने हैं, किस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कौन से ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर सीखते हैं।